भाजपा द्वारा आज गोहाना विधानसभा के खानपुर मंडल की एक कार्यकर्ता मीटिंग का आयोजन मंडल अध्यक्ष जस्सी खुराना की अध्यक्षता और जिला अध्यक्ष विजेंद्र मलिक के संयोजन में कासंडी गांव स्थित भारत विद्यापीठ कॉलेज के प्रांगण में किया गया। मीटिंग में मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली पहुंचे। मीटिंग में पहुंचने पर प्रदेश अध्यक्ष का खानपुर मंडल अध्यक्ष जस्सी खुराना, जिला अध्यक्ष विजेंद्र मलिक, भारत विद्यापीठ संचालक एवं कासंडी सरपंच संदीप आर्य, जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र गहलावत, महिला जिला अध्यक्ष रीना शर्मा, सुमित कक्कड़ व अन्य सदस्यों ने गुलदस्ता, शाल और गदा भेंट कर स्वागत किया। मंच संचालन जगवीर जैन ने किया और कासंडी गांव के सरपंच संदीप आर्य ने सभी का स्वागत किया। मंडल में इस सभा का आयोजन किया गया है, इस फंक्शन का आयोजन किया गया है। मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बडौली जी का हमारे गांव में पहुंचने पर, इस मंडल प्रोग्राम में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार के 11 साल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि अगर 2014 में भाजपा सरकार नहीं आती तो देश आज उस स्थिति में नहीं होता जहां आज है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इन 11 वर्ष में क्या किया, क्या हुआ। बाहर बोर्ड लगे हुए हैं सारी डेवलपमेंट के बारे में, लेकिन जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो है एक सशक्त भारत का निर्माण, हमारी संस्कृति की सुरक्षा और एक ऐसे भारत का विकास। मैं इसमें ये कहने में मुझे अतिशयोक्ति नहीं होगी, यदि 2014 में भारतीय जनता पार्टी नहीं आई होती तो शायद ये राष्ट्र उस अवस्था में नहीं जा सकता था जिस अवस्था में ये राष्ट्र आज खड़ा है। जिला अध्यक्ष विजेंद्र मलिक ने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 11 साल में किए गए कार्यों को गिनाते हुए सभी को इन्हें जन जन तक पहुंचाने की बात कही। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने धारा 370 राम मंदिर निर्माण, 70 साल के बुजुर्गों का फ्री इलाज जैसी अनेक योजनाओं का जिक्र करते हुए आसपास के गांवों द्वारा दी गई मांगों पर तुरंत विचार करते हुए जल्दी समाधान की बात कही। मेरे को कासंडा की पंचायत में दिया है, जो कासंडा की गांव में दिया, स्टेडियम में एक इंडोर जिम लगवा जाए, क्रिकेट तथा वॉलीबॉल के लिए खेल का सामान, गांव में पीने के पानी की किल्लत, इसमें आरओ लगाया जाए, गांव की कच्ची गलियों के लिए डी प्लान से राशि दी जाए, अधूरी पड़ी फिरनी, इसमें भी वो कितनी फिरनी बची पड़ी है। हमारी सरकार की योजना है कि फिरनी कोई भी कच्ची ना रहे, अधूरी ना रहे, पूरे हरियाणा में हर गांव की फिरनी को पक्का किया जाए, इस प्रकार की सरकार की योजना है। और एक चौपाल है, जो बड़ी चौपाल है उसकी मरम्मत के लिए लिखा है। ये 5 डिमांड लिखी है, इनका एस्टिमेट करवा के इसका काम को हम पूरा करवाने का काम करेंगे। एक ये धानक समाज की तरफ से कासंडा में ये चौपाल के निर्माण के लिए लिख के दिया है। एक ये पानी की सप्लाई के लिए दिया है मेरे को लिख के, खानपुर के प्रधान जी यहाँ बैठे हैं, उनको मैंने कहा था मीटिंग के बाद बात करूंगा उनके साथ और विस्तार से बाद में बात कर लेंगे। पानी की इनकी सप्लाई का ये मैटर है, इसको भी हम हल करवाने का काम करेंगे। एक ये प्रजापत समाज की 2 एकड़ भूमि पर नाजायज कब्जे के बारे में भी लिख के दिया है, इसकी भी एक बार हम जांच करवाएंगे क्या मैटर है ये। इस दौरान उन्होंने जगत महान न्यूज से बात करते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे बताया और सवालों का जवाब देते कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि रेस के घोड़े तो भाजपा के पास है, कांग्रेस नेता अपनी पार्टी को लंगड़े घोड़ों के दम पर चलाना चाहते हैं। इस दौरान उन्होंने 21 जून को योग दिवस पर सबको योग करने की सलाह देते हुए कहा कि उस दिन प्रदेश भर में 11 लाख लोग एक साथ योग करेंगे। और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम पहुंची है कासंडा। यहाँ पर खानपुर मंडल का एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। हमारे साथ मौजूद हैं मोहनलाल बडौली जी, प्रदेश अध्यक्ष। मोहनलाल जी, क्या कहना चाहेंगे? आज 11 साल जो पूरे हुए मोदी सरकार के और 1 साल पूरा हुआ है हरियाणा सरकार का, क्या उपलब्धियां आप कहना चाहेंगे, किन्हें याद करना चाहेंगे? ये भारत सरकार का भी और हरियाणा सरकार का भी 2014 से सरकार है और 11 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर हम जनता के बीच में गए हैं। और जहां विकास की दृष्टि से देश आगे बढ़ा है, वहीं सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, हमारी सेनाएं मजबूत हुई है। वहीं पर हमने किसानों को फसलों का उचित भाव देने का काम किया है और बेरोजगार युवाओं को नए रोजगार के अवसर देने का काम किया है। जितने भी छोटे उद्यमी थे
उनको मुद्रा लोन की योजना से जोड़ते हुए वो रोजगार देने वाले बने, इसलिए रोजगार के नए अवसर मिलें और देश में आज आर्थिक दृष्टि से हम चौथे नंबर के देश बने हैं। बहुत सारी उपलब्धियां हैं, उन सबको लेकर हम जनता के बीच। प्रदेश में नायाब और मोहन की जोड़ी जो है लगातार अच्छा काम कर रही है। पहले संगठनों में टकराव देखने को मिलता था, दूसरी तरफ कांग्रेस में जो है बारात के घोड़े और जो है रेस के घोड़ों का फर्क देखा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? ये तो जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो दिशा विहीन है। आज कांग्रेस का नेतृत्व बगैर नेतृत्व के चल रहा है। आज उनके जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी जब आते हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को किसी को लंगड़ा घोड़ा बताता है, किसी को बरात का घोड़ा बताता है, किसी को जंगी का घोड़ा बताता है, लेकिन उनको यही नहीं पता जितने भी रेस के घोड़े हैं वो तो आज सब मोदी जी के साथ हैं और वो लंगड़े घोड़ों के ऊपर वो सवारी करेंगे तो इसी प्रकार का हाल कांग्रेस का होगा। भूपेंद्र हुड्डा आरोप लगा रहे हैं कि बेखौफ हो चुके हैं बदमाश हरियाणा में, क्या ये आज हुड्डा जी के साथ जिस प्रकार का कांग्रेस में व्यवहार हो रहा है और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी उनको जो मान सम्मान दे के गए वो देश की हरियाणा की जनता सब देख रही है। अभी कांग्रेस और घटेगी और आने वाले चुनाव में कांग्रेस का खाता बंद होगा। वैसे तो बीजेपी जो है जनहित को जनता को साथ में लेके योजनाओं को धरातल पे उतारती है। अब 21 जून को योगा दिवस है जिसके पूरे संसार में उतारा है मोदी जी ने, क्या कहेंगे किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है? ये हरियाणा प्रदेश में पहला ऐसा कार्यक्रम रहेगा और कुरुक्षेत्र की भूमि पर योग गुरु रामदेव जी आएंगे जो 1 लाख लोगों के साथ योग करने का काम करेंगे। वहीं हमारे सारी संस्थाएं, हमारे सभी NGO, हमारी सभी पंचायतें, नगर पालिकाएँ और सभी जो हमारे स्टेडियम हैं, सभी पार्कों में देश की 11 लाख जनता एक ही दिन एक ही समय पर योग करने वाली है। ये बहुत बड़ा आयोजन हरियाणा प्रदेश में 21 जून को रहेगा। आपका हमेशा ही तरीका रहा है जनता के दुख दर्द को दूर करने का। आज कासंडी गांव में पहुंचे, यहाँ दुनिया भर के सरपंच पहुंचे हुए हैं, आम व्यक्ति पहुंचे हुए हैं, आपने बहुत सारे आश्वासन भी दिए हैं, क्या कहेंगे यहाँ इस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में? क्षेत्र की कोई भी समस्या ना रहे, सभी समस्याओं का समाधान मोदी जी के पास है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास है और देश 3 गुना गति के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़े, नई सोच के साथ आगे बढ़े और नए नए तरीके से हमारे जो किसान भाई हैं वो नई तकनीक के साथ खेती करेंगे और पैदावार को बढ़ाने का काम करेंगे। अब की बार आपने देखा होगा 60 मन किले की एवरेज गेहूँ की आई है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। नई तकनीक के साथ जब किसान खेती करेगा तो उसकी इनकम भी बढ़ेगी। इस दौरान महेंद्र चिड़ाना, राजू पटवा, अनुराग मलिक, संदीप जांगड़ा, ऋतु देवी, कमलेश सैनी, संजय दहिया, सत्यवती पांचाल, सरपंच संजू हुड्डा, सुभाष, विजेंद्र आदि लोग मौजूद रहे। जगत महान न्यूज के कासंडी से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।